जी महाराज की जय हो। सनकादि ऋषियन की जय हो। गंगे मैया की जय हो। यमुने महारानी की जय हो। भारत देश की जय हो। गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरण। परम मंगलमयी भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी विग्रह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान सभी भक्तगण, भक्तिमती माताओं, आइए चित्त और मन को शांत करने के लिए सर्वप्रथम सब प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले राधा गोविंद भगवान की। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा
कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि नारद जी द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कथा श्रवण करवा के पुष्ट किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से केवल भक्ति ही नृत्य नहीं करती, अपितु हमारे ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य करते हैं। जब जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है तो स्वतः ही ईश्वर की सत्ता का ज्ञान भी हो जाता है और इस जगत से वैराग्य भी हो जाता है। ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, अलग अलग नहीं होती। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भूख लगने पर प्राणी एकदम कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैरों में भी बल नहीं रहता। लेकिन जो ही भोजन करते हैं तो एक एक गास के साथ में हमारी भूख भी मिटती है और इंद्रियों में बल भी आता है। ये दोनों क्रियाएं अलग अलग नहीं होती, अभी एक साथ होती है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है तो हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। जैसे गोपियों के जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ तो गोपियाँ कौन सी वेद विद्यालय में गई थी महाराज, लेकिन गोपियाँ जानती है कि यही राम है, यही कृष्ण है। तभी तो भ्रमर गीत में गाया है, उद्धव जी गए समझाने, तो उद्धव जी तो दूर से देख रहे हैं और गोपियाँ कहती है भंवरे को संबोधित करके कि ये काले तो सभी कपटी होते हैं, और एक जन्म के कपटी नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। मृगुरीवयो कपिंद्र है विव्यधे लुप्त धर्मा, यानी इसने ही छिपके बाली को मारा है। गोपियां जानती इसी ने छिपके बाली को मारा, इसलिए एक जन्म का नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। तो दूसरी गोपी बोली, सखी मैं जानती हूँ ये तो स्त्रियों के मामले में सदाई कपट विद्या की है। हाँ बस, स्त्रियों के मामले में तो इसने सदैव कपट विद्या की है। एक सुंदरी आई थी, अरे विवाह नहीं करना हो तो मना कर देता, उसके नाक कान काटने की क्या जरूरत थी। अब बताओ, गोपियां जानती है यही राम जी हैं, यही वामन है, तो कहती है कि ये एक जन्म का नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। बाली ने अपना सर्वस्व दे दिया, तो इसने बाली के साथ क्या किया, बांध कर धरती पर पटक दिया। बताओ, ये तो वही कपटी है। उद्धव जी पेड़ की ओट में छिपे छिपे लताओं की ओट के पीछे से देख रहे हैं कि यही राम जी हैं, यही कृष्ण हैं, यही वामन है। इनको तो मैं समझाने आया था कि कृष्ण ही भगवान है, ये तो पहले से ही जानती हैं। और किसके बल पर जाना गोपियों ने, केवल भक्ति के बल पे। जैसे ही भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करेगी तो हमें भगवान के स्वरूप का भी बोध हो जाएगा, और जब भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा तो तीसरा है वैराग्य, इस जगत से वैराग्य भी हो जाएगा। वैराग्य की श्रेणी में महाराज गोपियां कम नहीं हैं। जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया तो प्रणय गीत में आता है, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, पति सुत भाई बंधु सबको छोड़कर चली आई। छठे दिन की कथा में आप श्रवण करेंगे गोपियों का क्या वैराग्य है। तो महाराज वैराग्य, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, घर में ही वैराग्य हो जाएगा। आज की कथा प्रारंभ करेंगे मीरा जी के वैराग्य से, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र आपने कल श्रवण किया। ये मीरा जी के बचपन की घटना है, जब मीरा जी की अवस्था कोई 7-8 वर्ष की रही होगी। मेड़ता की भूमि, जहाँ भक्ति मूर्ति मीरा का प्राकट्य हुआ, मेड़ता में। हम सब राजस्थान के निवासी हैं, हमें इस बात पर गौरव करना चाहिए कि हम भक्ति की भूमि में हमारा जन्म हुआ है। काम में नहीं आए तो बंद कर दिया।
बाल्यकाल की घटना है। मीरा जी, उनके पितामह श्री दूधाजी महाराज, उनके यहाँ चतुर्भुज नाथ का मंदिर है। तो चतुर्भुज नाथ की सेवा दूधाजी स्वयं करते अपने हाथों से। उनके राजभोग की सेवा, बालभोग की सेवा सब दूधाजी स्वयं अपने हाथ से करते हैं। एक समय की बात, दूधाजी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। तो अब ठाकुर जी की सेवा कौन करे? तो जब हाथ पैर काम करने के लायक नहीं रहे, भाई अब ज्वर ज़्यादा हो गया, पीड़ा ज़्यादा हो रही, तो सेवा की जिम्मेदारी किसको दी जाए? तो माता मीरा को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये दूध का भोग चारभुजा नाथ के लगा के आइए। मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई। बच्चे प्रसन्न होते ना, हम कहते हैं बेटा दीपक जला के आना मंदिर में, तो दौड़े दौड़े जाते हैं। वैसे ही मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो चारभुजा नाथ के दूध की सेवा मुझे मिलेगी। कहानी बताती है कि कटोरे में दूध भरकर मीरा जी चारभुजा नाथ के मंदिर में ले गई और भगवान के सामने रख दिया। जैसा करते हैं, मीरा माता विधि से परिचित नहीं है कि ठाकुर जी के भोग कैसे लगाते हैं। अगर विधि का ज्ञान होता तो दूध का कटोरा रखती, उसमें तुलसी डालती, पर्दा लगा देती, हैं, विधि पूरी करके आ जाती। पर वो तो समझती है कि भगवान भोग लगाते होंगे, तो भोग तो लगाते होंगे, कुछ तो दूध पिएंगे इसमें से, कुछ तो कम होगा। हाथ जोड़कर मीरा कहने लगी कि मेरे पितामह ने भेजा है, मैं दूध का कटोरा भरकर लाई हूं, आप दूध पीजिए। साथ ही साथ कहती है कि प्रभु मुझे विधि का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम भूखे मत रह जाना, दूध लाई हूं तुम्हारे लिए, दूध पी लो, और मैं तो प्रार्थना ही कर सकती हूं। अब बालक जो प्रार्थना करे तो भगवान कैसे न सुने, लेकिन भगवान ने वैसे ही भोग लगाया जैसे लगाते हैं। हम भी जैसे भोग लगाते हैं, पर्दा किया जैसे रोज लगाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध गीत है, हमारे यहाँ प्राय गाया जाता है। हम भी थोड़ा गाने का आप भी प्रयास करना पीछे पीछे, मुझे तो इतना संगीत का अभ्यास भी नहीं है। तो मीरा जी के साथ हम भी प्रार्थना करते हैं कि थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरोगोन मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। जीमो जीमो मारा द्वारिकारा नाथ, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। जीमो जीमो जीते द्वारिकारा नाथ, कटोरो ल्याई दूध को भरो। मीरा जी कहती है भगवान स्वीकार कर लो, मैं देखो आपके लिए दूध का कटोरा लेकर आई हूँ। मेरे पितामह ने भेजा है, दादाजी ने भेजा है। दूधो जी मन दीनी बुलावन, जग में आई चाल। दूधो जी मन दीनी बुलावन, जग में आई चाल। ढोली धेनु को दूध गरम कर ल्याई मिसरी गाल, क्या न रूस्या हो बेड़तिया भगवान, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। ओ जीमो जीमो जीते मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। अब भगवान ने वैसे ही भोग लगाया जैसे लगाते हैं। अब भगवान ने भोग लगा लिया, इसका पता कैसे चले बताओ? भक्त को भी तो पता लगना चाहिए। मीरा माता बोली प्रभु मैं समझ गई, आप रूठ गए हो। अच्छा रूठ गए हो तो कारण बताओ, भाई कुछ तो कारण होगा। अरे किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। किस विध रूठ गया हो प्रभु जी, कारण बताओ। और यदि नहीं रूठे हो
पियोगे तो भूखे रहोगे, हैं? और भूखे रहोगे तो ये जो आपके फूले हुए गाल है ना, ये सब पिचक जाएंगे महाराज। भूखा मरता चिप जासी थारा गाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। ओ जीमो जीमो मारा द्वारिकारा नाथ, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। जीमो जीमो जीते मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। सड़रस भोजन में नहीं जानो फाटो छे अनुराग, सड़रस भोजन में नहीं जानो फाटो छे अनुराग। रूखो सूखो राम सोगरो पार फड़ी रोसा, रूखो सूखो राम सोगरो पार फड़ी रोसा। ओ ल्याई पाटकड़ी में दूध मलाई गाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। ओ थे तो आरो कोनी मदन गो, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। होते तो जीमो जीते मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। श्याम बिहारी दूध आरोगो सांची बात बताओ, श्याम बिहारी दूध आरोगो सांची बात बताओ। बिना पिलाए घर नहीं जाम, पाची ना ले जाम, बिना पिलाए दूध कटोरो पाची ना ले जाम। देशु सांवरिया चरणा में देहि त्याग, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरो कोनी मदन, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। कटोरो ल्याई दूध से भर्यो। और ऐसी बात कर दी कि देखो बिना पिलाए लेकर जाऊंगी तो दादाजी नाराज होंगे। इतनी सहजता से सरल हृदय से माता मीरा ने कही। देखो दिल की बात दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंच जाती है। बड़े सरल हृदय से कहा कि यदि ये दूध कटोरा वापस लेके जाऊंगी, उससे बढ़िया है आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूं। अच्छा हो सकता है मेरे सामने दूध पीने में शर्म आती हो, तो माता मीरा ने पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगा देते हो, अब तो शर्म मत करो, अब ठीक है। सोई महाराज धावड़िए रो पर दो की न्यो दोइनो दौड़ी हा, धावड़िए रो पर दो की नो जोड़ा दोनी हाथ। इसी सहजता से भगवान प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए, गट गट दूध पीवन ने लाग्या चार बुझारा नाथ बोलो। बालो राख छे भगता की जाति लाज, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। होते तो आरो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध से भर्यो। थे तो आरो कोनी द्वारिकारा नाथ, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। दूध से भर्यो। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। भक्तिमती भक्ति की मूर्ति माता मीरा ने अपने हृदय से जो उद्गार निकाले वो भगवान के हृदय तक पहुंच गए। और जब पर्दा हटाकर देखा तो कटोरे का दूध पूरा रिक्त हो गया। माता मीरा प्रसन्न हो गई कि आज तो चारभुजा नाथ ने दूध पी लिया।
प्रसन्नता से खाली कटोरा दूध का लेकर जब अपने पितामह के पास पहुंची तो पितामह की तबीयत खराब थी। वहाँ गांव के संभ्रांत लोग आए हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए। जब प्रसाद मांगा, भाई 4 बजे का प्रसाद चाहिए, तो बोले वो तो ठाकुर जी ने पी लिया। ठाकुर जी ने पी लिया? कि हाँ बिल्कुल पी लिया, मैंने इन्हीं हाथों से पिला के आई हूँ। अब तो जो गांव के लोग आए हुए थे बोले बालक है, भूख लगी होगी तो दूध पी लिया होगा इसी ने, कोई बात नहीं। पर दूधाजी बोले नहीं, दूध पी लिया हो वो बात अलग है, लेकिन झूठ बोल रही है। यदि अभी इसका समर्थन करेंगे तो इसका संस्कार बिगड़ जाएंगे। सच्ची सच्ची बताओ, तूने दूध पिया? कि नहीं, मैं सच्ची सच्ची बता रही हूं कि 4 भुजा नाथ ने ही दूध पिया है। अब तो किसी की बात मानने में नहीं आई कि ये तो असत्य बोल रही है, कि हमें तो सेवा करते करते इतने बरस हो गए, हमारे हाथ से तो नहीं पिया। बोले बा किसके हाथ से पीना है किसके हाथ से नहीं पीना वो तो 4 भुजा नाथ की वो जाने, लेकिन मेरे हाथों से दूध पिया है, ये बात पूरी सत्य है, मैं सत्य कह रही हूं। लोग बोले भाई हमें तो जिंदगी हो गई। मीरा जी बोली वो तो बिहारी जी जाने, 4 भुजा नाथ जाने, मुझसे क्यों पूछते हो, उन्हीं से पूछ लो। अब तो सभी बोले नहीं नहीं, अब दोबारा दूध पिएंगे तुम्हारे हाथ से। मीरा जी बोली जिसने एक बार पिया है वो दोबारा भी पी लेगा, उसमें क्या दिक्कत है, हैं? सब बोले परीक्षा होनी चाहिए, हो जाए। मीरा जी ने मन ही मन सोचा कि मेरी हंसी में तेरी हंसी है। दूध का कटोरा रखवाया गया। अब तो सब लोग तमाशा देखने लगे। और भी जिन लोगों को पता पड़ा, तमाशा देखने के लिए तो सब इकट्ठा हो ही जाते हैं, ऐसी चीज़ों में दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। मीरा जी कह रही है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ओ गिरधारी गोपाल तू पीर मेरी नाही हरे गो, दूध कटोरो भर के आई संत पितामह परिजन लाई। हे कन्हाई अब ये सब समाज मेरी उपहास करेंगे, अगर तू मेरी गवाही नहीं देगा तो कौन देगा। मीरा प्रार्थना करके वहीं मूर्छित हो गई। तमाशा देखने वाले खड़े जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बच्ची है, लेकिन संभल कर बैठना जलवाए मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। और वही हुआ, हिले राजमहल डुले खम्भ श्री मंदिर के। मीरा जी मूर्छित होते ही हिले राजमहल डुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सबही के द्वारे है। कांप गए पंडित दंभ बाजे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ शंख घंटे और नगाड़े हैं। दर्शन विनीत भव्य भाव के बुलाए हैं, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नक पे जो गोवर्धन धारे हैं, उन 4 भुजा मीरा के प्रेम में पसारे हैं। 2 भुज से पय भयो पात्र उठायो है, और 2 भुज से नंदलाल जू मीरा ही रहे जगाए हैं। बोले 4 भुजा नाथ की। ये सब दृश्य हुआ लेकिन दिखा किसी को नहीं। पात्र खाली दिखा और किसी को कुछ नहीं दिखा। अब तो महाराज सबने हाथ जोड़ लिए। धन्य है मीराबाई, भगवान की करुणा है। अब तो दूधा जी ने भी कहा कि आज के बाद ये दूध की सेवा मीराबाई ही करेगी, और मीरा जी चाहती भी यही थी। देखो ये विश्वास की घटना है, विश्वास वालों तक पहुंच जाती है, बहस करने वाले तो अटके रह जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया कि जीवन में भक्ति का प्रवेश होते ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और जैसे ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ
इस जगत से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। इसका छोटा सा प्रमाण मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर कथा में बैठते हैं, क्या घर की चिंता सताती है? शरीर का कोई दर्द सताता है? जब जीवन ही कथामय भगवानमय हो जाएगा तो न तो संसार की चिंता सताएगी और न शरीर की चिंता सताएगी। ये है भगवान की कथाओं का महत्व, उनका प्रभाव, उनका रहस्य। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब हमारे चंद्र प्रकाश जी एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की। जहाँ विराजे राधा रानी, जय हो। अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पहली पार कन्हैया, ले चल पहली पार। सब तालियों की सेवा करते हुए। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सांवरिया। जय हो। विनती मेरी मान स्नेही, तन मन धन कुर्बान स्नेही। विनती मेरी मान स्नेही, तन मन धन कुर्बान स्नेही। कब से आस लगा बैठी हूँ, कब से आस लगा बैठी हूँ, जग से आस लगा बैठी हूँ, जग से आस लगा बैठी हूँ। मैं तो तेरे संग चलूंगी, मैं तो तेरे संग चलूंगी, ले चल मुझको पार कन्हैया, ले चल पहली पार सांवरिया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ हाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पहली पार कन्हैया। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे
लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। अपना आप लगा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मलार रमैया। ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। ओ सांवरा ले चल पहली पार। बोली राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब मूल में प्रवेश करते हैं। कल आपने महात्म्य श्रवण किया। श्रीमद्भागवत के प्रथम श्लोक, इसमें किम ध्येयम, हम कौन से भगवान का ध्यान करें। द्वितीय श्लोक में किम गेयम, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। और तृतीय श्लोक में किम पेयम, हमें क्या सुनना चाहिए। ये 3 श्लोक आते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्नवादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ पुनः सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब परम सत्य कौन है। जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म और मृत्यु से परे है, अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो इस धराधाम पर आते हैं। उनका जन्म नहीं होता, उनके प्रकट होते हैं। जैसे आप राम स्तुति में देखते हैं, भय प्रगट कृपाला, कहीं आया है भय जन्म कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या माता के सामने भी प्रकट हुए हैं और देवकी माँ के सामने भी प्रकट हुए हैं। तो वो प्रकट क्यों होते हैं। भक्तों को सुख देने के लिए। जन्माद्यस्य यतोर वयादि तरतस चार्थेस्व विज्ञस्वराट, उनकी लीला को तो देवता भी नहीं जान पाते। ब्रह्मा जी आदि तो चकित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हम जिसे भगवान समझ रहे हैं वो ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है? भगवान के तो जब सेवा की जाती है, बर्तनों को धोकर साफ सफाई करके पवित्रता से रसोई में भोजन परोसा जाता है, फिर पर्दा किया जाता है, फिर भोग लगाया जाता है, तब कहीं भगवान जीमते हैं। पर ये कैसा भगवान है, सोच असोच का कुछ ध्यान ही नहीं, और ब्रजवासियों के साथ हाथ गंदे हो रहे हैं, उन्हीं हाथों से खा रहे हैं, उन्हीं हाथों से खेल रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को लगा तो उन्होंने बछड़े चुरा दिए, और जब भगवान बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाल बालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने आकर देखा बछड़े भी गायब, ग्वाल बाल भी गायब। फिर ध्यान लगाया, ओहो ब्रह्मा जी की करतूत है। तो 1 वर्ष तक भगवान ही बछड़े बने और भगवान ही ग्वाल बाल बने। न तो ब्रह्मा जी को पता, और केवल ब्रह्मा जी को नहीं, दाऊ जी को भी पता नहीं चला कि ये बछड़े भी यही हैं और ग्वाल बाल भी यही है। तो यहाँ प्रथम श्लोक में लिखते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः,
जो देवताओं को भी मोह लेते हैं। और भगवान की माया कैसी है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। तेजो वारि मृदाम, जिस प्रकार गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी दिखता है, दूर से देखो, नज़दीक जाओ तो कुछ नहीं, तो वो माया का प्रभाव ऐसा है कि जो सत्य है वो तो छिप जाता है और जो असत्य है वो दिख जाता है। इसको कहते हैं माया। संसार में माया किसको कहते हैं? यदि कोई प्रश्न करे तो जो सत्य है वो तो छिप जाएगा और जो असत्य है वो दिख जाएगा। जैसे ये संसार सब नाशवान है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। ये असत्य है लेकिन हमें सत्य दिख रहा है कि देखो हमारा मकान बन गया है। ये एक दिन सब नष्ट हो जाने वाला है, कोई स्थायी नहीं है, लेकिन हमें सत्य लगता है। और परमात्मा सत्य है लेकिन हमें असत्य नजर आता है। कहाँ दिखता है बताओ? परमात्मा किसी को दिखा क्या? लेकिन वो परम सत्य है। इसको कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मसः। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के कारण ही माया प्रभावशाली होती है। ये तो है भगवान का स्वरूप। किम ध्येयम, दूसरे श्लोक में किम ज्ञेयम, हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? तो धर्म प्रोज्जित केतवोत्र परमो, भागवत में किसका ज्ञान होता है? परम धर्म का। देखो दो तरह के धर्म होते हैं, एक तो लौकिक धर्म, एक परम धर्म। उदाहरण से समझाता हूँ। आप घर से चले कथा सुनने के लिए, तो आपका परम धर्म हो गया कथा सुनना, यहाँ पहुँचना समय पर। बीच में आपकी कोई सहेली मिल गई तो उससे भी थोड़ी देर 2-5 मिनट बता, भाई पुरानी सहेली है, बात नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगी, तो वो लौकिक धर्म है। परंतु बात करते करते ही 6 बज गए, कथा का समय पूरा हो गया, रास्ते में ही पूरा समय पूरा हो गया आपका, तो आपने लौकिक धर्म में ही समय नष्ट कर दिया। आपका परम धर्म तो शेष ही रह गया। आपने जीवन, ये मानव शरीर लिया है, इसमें आए हैं, तो आपका परम धर्म है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। ये परम धर्म है, इसलिए हमारा शरीर मिला है। अरे 84 लाख योनियों में भगवान की भक्ति का केवल एकमात्र साधन मानव शरीर है। अन्यथा कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े के शरीर में जाओगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए परम धर्म भगवान की भक्ति है। अब लौकिक धर्म क्या है? विवाह हुआ है, पति की सेवा, पुत्र की सेवा है, बच्चों की सेवा, ये लौकिक धर्म है। इस लौकिक धर्म का पालन करते हुए पारलौकिक धर्म को पा लेना, यही इस मानव शरीर का उद्देश्य है। तो धर्म प्रोज्जित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और भगवान की भक्ति कौन पा सकता है? जो निर्मत्सर हो, मत्सर रहित हो। देखो मत्सर और मच्छर, इसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है। मच्छर हमें बाहर से काटता है और मत्सर हमें भीतर से काटता है। ये मत्सर क्या है? मत्तः सरति, देखो वो हमसे कितना आगे निकल गया। दूसरे का उत्कर्ष देखकर प्रसन्नता नहीं होना, यह है मत्सर। और दूसरे का उत्कर्ष यानी बड़ाई देखकर हमें भी प्रसन्नता हो, तो इसका मतलब आपके भीतर का मच्छर खत्म हो गया। पड़ोसी के घर में अंधेरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर पड़ोसी के घर में उजाला है और अपने घर में अंधेरा है, तो इसके घर में क्यों उजाला हो रहा है? पड़ोसी के घर में 2 गाड़ी कैसे हो गई? तो दूसरे की उन्नति देखकर खुद प्रसन्न होना, तो यही है निर्मत्सर होना। तो भागवत सुनने का अधिकारी वही है जो भीतर से निर्मत्सर हो। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर है। अब लाभ क्या है भागवत से? देखो बिना लाभ तो हम भोजन भी नहीं करते हैं, तो लाभ भी होना चाहिए। तो भागवत का लाभ है श्रवण का, सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतिभी, हमारे हृदय में भगवान आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। यहाँ ये नहीं कहा कि विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपको कहेंगे कि आप विराजमान हो, लेकिन अभी ये गेट बंद कर दें, बोले अब तो ये 6 बजे ही खुलेगा, हैं? तो आप यहाँ विराजमान नहीं कहेंगे साहब हम तो बंद हो गए। अब आप जाना चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे क्योंकि बंद हो गए।
उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल यह है कि भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। निकलना चाहे भगवान तो भी नहीं निकल पाते। एक वृंदावन की गोपी जमुना जी के तट पर ध्यान लगाए नेत्र बंद करके साधना कर रही थी। उधर से नारद जी निकले। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जिनके आगे पीछे नाचते रहते हैं, शेष महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अहीर की छोहरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। तो ऐसे भगवान जो इन गोपियों के आगे पीछे नृत्य करते रहते हैं, वो गोपी आज किसका ध्यान कर रही है भाई? पता लगाना चाहिए। दौड़कर नारद जी गए और गोपी के सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद में उस गोपी ने नेत्र खोले, नारद जी को देखा, पहले प्रणाम किया। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि देवी एक बात पूछूं, ये आप एकांत में बैठकर किसका ध्यान कर रही हैं? तो गोपी बोली, नारद जी मेरी समस्या का समाधान करो तो मैं आपको बताऊं। तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तब गोपी बोलती, नारद जी मैं यहाँ किसी का ध्यान व्यान नहीं कर रही, तो आप पहले मेरी समस्या सुनो। तो गोपी कहती है कि जब मैं दूध दूहने जाती हूँ बाल्टी लेकर, तो दूध दोते ही वो काला काला मुरली वाला मेरे सामने आकर बैठ जाता है और बोलता है कि भाभी सारा दूध खुद ही डो लेगी, मैं भी सुबह से भूखा डोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी पिला। क्यों नहीं लाला, ले दूध पी ले। तो मैं गाय के स्तनों का दूध पूरा उसके मुंह में धो देती हूँ। पीछे से मेरी सासू ने आवाज़ लगाई, ये बहू ये देख तो सही तेरा ध्यान किधर है, पूरा दूध जमीन पे गिरा दिया। सोई मुझे ध्यान आया नारद जी कि वहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है, ये तो मेरा मति का भ्रम है, सारा दूध जमीन पे गिरा है। सोई महाराज सासू ने 100 गालियाँ दी और बोली, जा घर पे धान खत्म हो गया, थोड़ा धान कूट ले। चावलों के ऊपर छिलका लगा होता ना, धान कूटते हैं, आप लोग तो सब परिचित हैं। सोई में धान कूटने बैठी और फिर वो नंद का छोरा पता नहीं घूमता घूमता कहाँ से मेरे सामने आ गया। मैं उससे घंटों बतलाती रही, पता नहीं क्या क्या, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो ही सासू ने आवाज़ लगाई, ये बहू बावरी हो गई क्या, अकेली बैठकर बड़बड़ा रही है, किससे बातें कर रही है। सोई मैंने ध्यान से देखा महाराज, वहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है। फिर बहू ने 100 गालियाँ सुना दी और बोली कि जा पानी खत्म हो गया, जमुना जी से पानी भर के ला। सोई मैंने रोस ही रोस में सबसे मोटा वाला मटका उठाया है और जमुना तट पे आ गई। अब भर तो लिया मटका पर उठे नहीं। सोई वो नंद का छोरा फिर आ गया कि भाभी तू कहे तो मैं ऊंचाई दूँ। मैं बोली, लाला बढ़िया टाइम पे आया है, थोड़ा हाथ तो लगा। और जी महाराज एक तरफ से तो मैंने पकड़ा, एक तरफ से उसने, तो वो कहाँ था, वो तो था ही नहीं। सोई मटका धड़ाम से फूट गया। गोपी बोली, नारद जी वो देखो वो मटका फूटा पड़ा। सासू घर पे प्रतीक्षा कर रही है कि बहू पानी लेकर आएगी, और जाते ही 100 गाली और तैयार बैठी है मेरे लिए। अब आप ही बताओ, वो जो भीतर बैठा है, मैं जो यहाँ आंख बंद करके तपस्या कर रही हूँ कि वो जो भीतर बैठा है वो बाहर कैसे निकले। अब नारद जी ने तो हाथ जोड़ लिए कि हजारों वर्ष हो गए संतों को तपस्या करते करते, वो यही प्रयास करते हैं कि बस ठाकुर जी के नाखून की एक छटा मिल जाए, पदनक चंद्रिका के दर्शन हो जाए, पर उनको दर्शन नहीं होते, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते। और इस गोपी को ये विपरीत योग कर रही है कि बाहर निकले कैसे। सोई महाराज व्यास जी कहते हैं कि सद्य हृदय अवरुद्ध तेत्र कृति भी, वो बंसी वाला हृदय में आकर ऐसा बैठ जाएगा कि निकालना चाहोगे तो भी निकलेगा नहीं। देखो क के नीचे री की मात्रा होती है? जैसे मछली पकड़ने वाले कांटा होता है, तो जैसे ही मछली पकड़ती है फिर वो निकलता नहीं है। तो वैसे ही जो कृष्ण के नीचे री की मात्रा है ना, वो हृदय में ऐसी अटकती है कि निकालना चाहोगे तो भी निकलेगी नहीं। बलवंशी वारे की कब विराजमान होगा? तो कहते हैं सद्य, तुरंत। कब? शुश्रूषु तत्क्षणात्, जो ही आपके मन में भागवत कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत होगी,
उसी समय विराजमान हो जाएगा। देखो भागवत सुनी नहीं है, सुनने की इच्छा जागृत होते ही ठाकुर जी हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब भागवत के बारे में बताया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कल आपने सुना कि ये निगम कहते हैं वेदों को, ये वेदों का ही पका पकाया फल है। जैसे गन्ने का रस और शक्कर, आम का वृक्ष और आम का फल, तो फल स्वादिष्ट होता है कि नहीं होता है? तो ये वेदों का पका पकाया फल है महाराज, और बहुत मीठा फल है। तो किसी ने पूछा महाराज फल वाले तो सब ऐसे ही कहते हैं कि हमारा फल बड़ा मीठा है। खरबूजे मिश्री से मीठे, खरबूजे चीनी से मीठे, कहते हैं ना। फल बेचने वाले ऐसे आवाज़ लगाते हैं। अब आप फल खरीद कर ले आए, खरबूजा काट कर देखा बिल्कुल फीका। ये फल वालों की कला होती है बेचने की। आप गए कि साहब ये तो खरबूजा बिल्कुल फीका है, आप तो कह रहे थे चीनी से मीठा, कि खरबूजा चीनी से ही मीठा होगा। मैंने तो कहा था चीनी डालो फिर मीठा हो जाएगा, खरबूजा चीनी से मीठा। तो ये फल बेचने वालों की कला होती है कि बोले नहीं हमारा फल ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें तोते रूपी सुखदेव जी ने चोंच मार दी है। जिस फल में तोता चोंच मार देता है समझ लो वो फल निश्चित रूप से मीठा है। तो सुखदेव जी रूपी तोते ने इसमें चोंच मार दी, इसलिए पक्का होने की गारंटी है। तो फिर कहते हैं पिबत भागवतम रसमालय, इसको पियो। किसी ने पूछा महाराज फल तो खाया जाता है, पिए कैसे? तो व्यास जी कहते हैं मेरे फल में न तो कोई गुठली है न छिलका है, इसलिए पियो। भाई गुठली छिलका हो तो खाया जाता है, इसको तो पियो। तो इसमें कौन सा रस है? कि इसमें रासेश्वर श्री रास बिहारी सरकार ही रस रूप में विद्यमान है, इसलिए ये भगवान रास बिहारी का ही रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, और कितना पिए? मुहुर हो, इसको पीते ही रहो। संख्या नहीं बताई कि भागवत कितनी बार सुननी चाहिए, 1 बार 2 बार 5 बार। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो 3 कथाएं सुन ली अब तो खूब। तो खुद व्यास जी कहते हैं मुहुर हो, इसको पीते रहो। कब तक? जब तक आप भागवत का स्वरूप नहीं बन जाओ, तब तक पीते रहो। रसिका भुवि भाव का, केवल रसिकों और भावुकों को ही पिलाई जाए, यानी और के लिए बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया रास्ता? भाई देखो किसी को प्यास लगती है वही पानी का महत्व जानता है। आपने बाहर प्याऊ लगाई, अब तो गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो सेठ जी को बुलाए, सेठ जी आओ आओ पानी पियो। तो सेठ जी को प्यास ही नहीं है तो पहले तो आएंगे नहीं। ज़बरदस्ती बुलाओगे उनको तो पूछेंगे पानी काहे का है? आरओ का है या फिल्टर का है या नल का है? तीन प्रश्न कर देंगे। ये बर्तन को भी माँज के भराग नहीं भरा है, छान के भराग नहीं भरा, तो 10 प्रश्न कर देंगे आपसे। क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। और वही सेठ जी उधर बाड़मेर साइड में चले जाएं तपती दोपहरी में, किलोमीटर तक कोई पानी नहीं है, शमशान में भी कोई पानी की मटकी दिख जाएगी ना, उसको भी पी जाएंगे। क्यों? प्यास लगी है। तो रसिक और भावुकों को इसलिए बुलाया है कि यदि कोई रसिक भावुक नहीं होगा तो वो 10 प्रश्न करेगा। क्यों जी भगवान ने चीरहरण क्यों किया है? भगवान ने चोरी क्यों की? फला फला फला। क्योंकि उसके हृदय में समरसता नहीं है, वो रसिक नहीं है, वो भावुक नहीं है। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। इन 3 श्लोकों से श्री व्यास जी महाराज भागवत का प्रारंभ करते हैं। अब कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य की पावन भूमि में। आपने कल श्रवण किया, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और सोनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं। तो आज 6 प्रश्न श्री सोनक जी ने किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करवाई। पहला प्रश्न पूछते हैं महाराज, आगे आने वाला जो समय है
ये घोर कलयुग है। इसमें आदमी का भाग्य भी मंद होगा और कर्म भी मंद होगा। ये दो बात क्यों बोली? किसी का भाग्य प्रबल होता है और वो काम काज नहीं करता तो भी बेटे बेटे जिंदगी भर खा लेता है ना, भाग्य के भरोसे। और कोई किसी का भाग्य मंदा होता है, उसका कर्म प्रबल होता है तो वो कर्म के बल पर पूरा जीवन गुजार लेता है। लेकिन श्री सूत जी कहते हैं महाराज, आगे आने वाला जो समय है, धीरे धीरे जो कलयुग आ रहा है, इसमें भाग्य भी मंद होगा और कर्म भी मंद होगा। तो इन कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो? पुंसा में कांततः श्रेयस तन्नः संसितु मरहसी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र बहुत हैं और आयु छोटी सी है। आप पुराण ही पढ़ने लग जाओ तो 18 पुराण हैं, जीवन में पुराण ही खत्म नहीं होगी। फिर उपनिषद हैं, फिर उप पुराण है, फिर महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। तो इतनी छोटी सी आयु में इतने बड़े धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े जा सकते। तो सब शास्त्रों का सार क्या है, आप ये बता दीजिए। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान अपने संकल्प से ये सृष्टि बना सकते हैं, संकल्प से प्रलय ला सकते हैं, तो क्या संकल्प से इन राक्षसों का संहार नहीं कर सकते जो अवतार लेकर आते हैं? तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है, ये है तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न पूछा, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कितने अवतार लिए हैं? ये प्रश्न इसलिए पूछा महाराज क्योंकि आजकल खुद को भगवान मानने वाले भी बहुत आ गए कि मैं भी भगवान हूँ, हैं? कलयुग में नए नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो सोनक जी पूछते हैं प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न किया कि किस किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला करी। और छठा प्रश्न पूछा कि जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म क शरणम गतः है। प्रसन्न हो गए श्री सूत जी महाराज कि ऋषियों, तुमने आज जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन कोई भी कार्य शुरू करने के पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान श्री सूत जी का स्मरण करता हूँ। तो 2 श्लोकों में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी का स्मरण किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी का स्वरूप बताया है। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, जिनका नालच्छेदन भी नहीं हुआ अभी तक, और उसी नाल को अपने गले में डालकर जनेऊ की तरह जंगल की तरफ जा रहे हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा बेटा, तो वृक्षों से आवाज आती है जंगल में से, बेटा बेटा, मानो वृक्ष भी बुला रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज कौन हैं? तो कहते हैं कि बैकुंठ में श्री किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में कृष्ण जन्म की, कृष्ण लीला की भूमिका बना रहे थे कि हमें अब वृंदावन में अवतार लेना है। तो किशोरी जी का एक छोटा सा सुख तोता पिंजरे में तड़पड़ाने लगा। किशोरी जी ने पूछा, तुम क्यों तड़पड़ा रहे हो? बोले, आप तो नीचे जा रही हैं धराधाम पर, हमें भी साथ लेकर चलो। किशोरी जी ने पूछा, हम तो वहाँ लीला करेंगे, अपने भक्तों को सुख देंगे, तुम क्या करोगे? बोले, माताजी आप तो मधुर मधुर लीला करना और मैं आपकी लीलाओं का मधुर मधुर गान करके आपके भक्तों को प्रसन्न करूँगा। प्रसन्न हो गई किशोरी जी। वही किशोरी जी का प्यारा सुख धराधाम पर आया। और उधर नारद जी कैलाश में गए शिव पार्वती के पास, तो शिव जी तो तपस्याग्रस्त बैठे थे, तपस्या में लीन, समाधिस्थ। तो नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया
पार्वती जी ने स्वागत किया, आओ आओ नारद जी, आज तो बड़े दिनों में आए, आजकल तो दिखते ही नहीं। नारद जी बोले माता जी आजकल हमने गृहस्थों के यहाँ जाना छोड़ दिया, क्योंकि गृहस्थों के यहाँ जंजाल लगे ही रहते हैं, कोई न कोई खटपट चलती रहती है, ज़्यादा बड़ा परिवार आजकल देखने को नहीं मिलता। सही बात करें नारद जी, बताओ बड़ा परिवार कहाँ है? तो हम तो किसी बड़े परिवार में जाते ही नहीं है, भाई भाई में लड़ाई होती रहती है, सास बहू में लड़ाई होती रहती है, सास बहू में भी नहीं हो तो दौरानी जेठानी में ही चलती रहती, बड़े परिवार में तालमेल नहीं बैठता। पार्वती जी बोली नारद जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरा वाहन है सिंह और शिव जी का वाहन है बेल, दोनों में शत्रुता है, लेकिन देखो सिंह भी डोल रहे हैं और बेल भी बंधा हुआ है। हमारे गणेश का वाहन है चूहा और कार्तिकेय के है मयूर, शिव जी के गले में है सर्प, सर्प की मयूर की दुश्मनी, सर्प की चूहे की दुश्मनी, तो सर्प भी डोल रहे हैं, चूहे भी घूम रहे हैं, मयूर भी घूम रहे हैं। नारद जी को लगा कि माता जी खूब बड़ाई कर रही हैं। तो अब नारद जी कहते हैं कि माता जी इतना सामंजस्य? हाँ बिल्कुल इतना सामंजस्य। अरे हम पति पत्नी में तो इतना तालमेल है कि भोले बाबा कितना भजन करते हैं, शाम को आकर मुझे बता देते हैं। अब तो नारद जी को लगा कुछ न कुछ करना चाहिए। सोई नारद जी ने कहा माता जी ऐसी बात है तो सब बता देते हैं? कहाँ बिल्कुल सब बता देते हैं। तो फिर तो ये भी बताया होगा कि शिव जी के गले में जो नरमुंड माला है वो कौन की है? अब माता जी खूब चक्कर घुमाए, खूब सोचे कि मैंने पूछा ही नहीं तो बता देते। अरे माता जी फिर क्या बताते हैं आपको। प्रणाम करके चलने लगे नारद जी। उतनी ही देर में शंकर भगवान की समाधि खुली। बोलो शंकर भगवान की। आओ आओ नारद जी कैसे चल दिए? नारद जी बोले महाराज खूब देर से माता जी से सत्संग हो रहा था और आपको तो पता ही है अपने राम को श्राप लगा हुआ है कि हम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं, सोई अब चलते हैं। सोई प्रणाम करके नारद जी तो चले गए। शिव जी ने जैसे ही माता जी की तरफ देखा तो शकल पे 12 बज रहे हैं कि हो सकता है नारद जी का ही प्रभाव हो। तो ही माता जी ने पूछा प्रभु आज आपका मुझे पता लग गया कि कितने कपटी हो। हे भगवान मुझे कपटी बोल रही है, कैसे पता लगा कि आपके गले में ये नरमुंडों की माला है, या आपने मुझे क्यों नहीं बताई? शंकर भगवान बोले देवी आपने कभी पूछा ही नहीं। माता जी बोली मैं नहीं पूछती तो भी आपका कर्तव्य बताने का, बताना चाहिए। तो अब बता देते हैं कि बताओ कि ये और कोई नहीं आपके ही नरमुंडों की माला है। आपसे हम इतना प्रेम करते हैं कि जब आपका शरीर पूरा होता है, आप ये देह त्यागती हैं, तो हम उसी मुंड की माला में धारण कर लेते हैं। तो इसका मतलब मैं इतनी बार मरी और इतनी बार मेरा जन्म हुआ कि बिल्कुल देखो हम कितना प्रेम करते हैं। माता जी बोली प्रभु जब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो, आपने ऐसी कौन सी अमृत का पान कर लिया जो मैं ही में मरती हूँ, आप तो कभी मरते ही नहीं। शंकर भगवान बोले देवी हमने अमर कथा का पान किया है। अब माता जी बोली मुझे भी अमर कथा का पान करना है। अब वो तो देखो नारी हट, बाल हट हैं और योगी का हट, जगत में ये 3 हट प्रसिद्ध है। नारी हट करके बैठ जाए तो बैठ ही जाए महाराज। सो नारी हट के आगे भगवान को झुकना पड़ा। बोला देवी यहाँ नहीं, उस कथा को कोई नहीं सुनना चाहिए। सोई महाराज भोले बाबा माता पार्वती के साथ में अमरनाथ में पहुँच गए गुफा में और बोले देवी देखो इस कथा को आपके अतिरिक्त कोई नहीं सुनना चाहिए। सोई शंकर भगवान ने डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से पशु पक्षी चींटा चींटी जितने भी उस क्षेत्र में थे सब दूर चले गए। माता जी पार्वती जी को बोला कि जाओ देख के आओ कोई है तो नहीं। माता जी ने ध्यान से देखा, कहीं कोई जीव जंतु नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा रखा हुआ था। माता जी ने सोचा
इसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, तो ये क्या कथा श्रवण करेगा। सोई विचार करके बोली कि सब कुछ निर्जन है, कोई कहीं नहीं है। सोई भगवान बोले देखो देवी, हम ध्यान अवस्था में जाकर कथा श्रवण करवाएंगे नेत्र बंद करके, तो कहीं तुम सो जाओ, ऐसा नहीं हो जाए। सोई कथा में हुंकारे भरते रहना। हुंकारे जानते हो ना, एक राजा था, एक रानी थी, सो मुझे ध्यान रहेगा कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। ठीक है महाराज। सोई शंकर भगवान ने जो ही समाधि लगाई, बोले शंकर भगवान की अमर कथा जो ही प्रारंभ की, अमर कथा के प्रभाव से वो जो तोता का अंडा था वो पुष्ट हुआ, उसमें से छोटे से सुख बाहर प्रविष्ट हुए और माता पार्वती के बगल में जाकर बैठ गए। तोते की आदत होती है, जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लगता है। तो जिस प्रकार माता जी हुंकारे भर रही थी, वैसे ही वो भी हुंकारे भरने लगा, सीख गया। एकादश स्कंद जो ही आया, भागवत जी में 12 स्कंद हैं, तो जैसे ही 11वें स्कंद में भगवान ने, शंकर भगवान ने प्रवेश किया, वहाँ बद्ध मुक्त का प्रसंग आया, बहुत गंभीर विषय आया। और देखो चटपट विषय आता है ना, चुटकुले जिसमें आते हैं तो सबका ध्यान रहता है, और थोड़ा सा गंभीर विषय आता है तो हमारी भी समाधि लग जाती है, ऊँग आने लग जाती है। तो जो ही भगवान का उद्धव से संवाद आया, बद्ध मुक्त के उपदेश प्रारंभ हुए, तो ही माता जी की नींद लग गई। अब महाराज नींद लगने से हुंकारे बंद होंगे, और हुंकारे बंद होते ही कथा बंद हो जाएगी। सोई सुखदेव जी ने हुंकारे भरना प्रारंभ कर दिया, उसी ध्वनि में जिस ध्वनि में माता जी भर रही थी। जो ही कथा संपूर्ण हुई, शंकर भगवान ने नेत्र खोले, बोले भागवत भगवान की जयकारा सुन के माता पार्वती ने नेत्र खोले। हाँ महाराज, तो इसके बाद क्या हुआ है देवी? इसके बाद क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई, तो फिर हुंकारे कौन भर रहा था? जो ही चारों तरफ दृष्टि घुमाई, माता जी के पास में छोटे से सुखदेव नजर आए। भोले बाबा को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, इस दुष्ट ने मेरी अमर कथा की चोरी की, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सोई महाराज पीछे भागे भोले बाबा, अब आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भोले बाबा, पूरी सृष्टि के दौड़ लगा दी। अंत में सम्याप्रास आश्रम में व्यास जी की पत्नी रजोधर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद अपने केस बना रही थी। उसी समय उन्हें उबासी आई, जमाई आई, मुंह खुला, और खुले मुंह से ही सुखदेव जी प्रविष्ट हो गए और गर्भस्थ हो गए। उधर पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर व्यास जी के आश्रम में आए। व्यास जी ने देखा आज असमय भोले बाबा आए हैं, सोई दौड़कर प्रणाम किया। बोले महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? बोले एक चोर का पीछा करते हुए आए हैं। व्यास जी को आश्चर्य हुआ, महाराज आपका ऐसा, आपके पास ऐसा क्या है जिसको कोई चोर चुरा ले? हैं? गले में सर्पों की माला पहनते हो, कोई नहीं चुरा सकता है। शरीर पर गरम गरम चिता का पाउडर लगाते हो, शमशान में रहते हो, आपके पास ऐसा क्या है चुराने का? बोले उसने मेरी अमर कथा का पान किया है, अमर कथा की चोरी की है। अमर कथा ये क्या होती है कि जिसको सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। व्यास जी बोले महाराज एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर कथा सुनने के बाद अमर हो जाता है, और दूसरा कह रहे हो कि त्रिशूल लेकर उसका वध कर दूंगा। यदि आपके त्रिशूल से वो मर गया तो फिर अमर कथा का फल क्या रहा? ओहो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोई महाराज शंकर भगवान तो पुनः लौट गए, और उधर व्यास जी ने प्रार्थना की, बेटा बाहर आओ, बेटा बाहर आओ। पूरे 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे, लेकिन बाहर नहीं आए। कारण पूछा, भाई तुम बाहर कब आओगे? बोले जब भगवान मुझे आकर आशीर्वाद दें कि ये जो बाहर भगवान की माया है ये मुझे स्पर्श नहीं करेगी तो मैं बाहर आऊँ, क्योंकि भगवान की माया बड़ी जटिल है, बाहर आते ही ये मुझे जकड़ लेगी। क्योंकि अमर कथा का पान कर लिया,
माया और मायापति के बारे में पूरा जान लिया। सोई व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने व्यास जी की पत्नी में प्रवेश करके श्री सुखदेव जी को आशीर्वाद किया, बेटा निश्चिंत होकर बाहर आओ, मेरी माया तुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। इसी आश्वासन मिलने के बाद 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। उन्हीं श्री सुखदेव जी का प्रथम श्लोक में ध्यान श्री सूत जी ने किया है। आगे श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों तुमने जगत के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मुनयः साधु पृष्टोयम भवद्भिर्लोक मंगलम। पहला प्रश्न है कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तो उसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं जैसी हम लोग कर रहे हैं। हमें कुछ चाहिए तो भगवान की भक्ति करेंगे कि महाराज परीक्षा में बढ़िया पास करवा देना, 500 रुपये के लड्डू चढ़ाऊँगा, और जरा सा भी सेकंड डिवीज़न आ गया, थर्ड डिवीज़न आ गया तो काहे का प्रसाद, बात तो फर्स्ट डिवीज़न की हुई थी। तो ये भक्ति हेतु की भक्ति है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति होगी, जिसमें कोई कामना नहीं होगी, तो स आत्मा संप्रसीदति, वो परमात्मा जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। आपके मन में कोई कामना होगी कि मेरे पति का व्यापार बढ़िया चले तो मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत करूंगी, तो व्रत करने से पति का व्यवसाय तो अच्छा चलेगा, लेकिन वो भक्ति की श्रेणी में नहीं आती, वो कामना की श्रेणी में आए। इसलिए भक्ति अहेतु की होनी चाहिए कि महाराज मेरे पोता हो जाए तो एक भागवत में भी बिठा दूंगी। देखिए भागवत का फल है, ये तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन वो आपकी भक्ति निस्वार्थ नहीं होगी, वो स्वार्थ की भक्ति होगी। और जैसे ही जीवन में निस्वार्थ की भक्ति श्री कृष्ण से हो जाएगी तो वासुदेवी भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदु हेतुकम। जैसे ही भगवान से भक्ति हुई तो आपके मन में भगवान का ज्ञान भी हो जाएगा और इस जगत से वैराग्य भी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा, गोपियों की भक्ति का उदाहरण मैं आपको बार बार दूंगा। क्यों दूंगा? कि गोपियों की भक्ति अहेतु की भक्ति है, उनमें कोई कामना नहीं है। किसी भी विद्यालय में पढ़ने नहीं गई, आप तो फिर भी पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर, लेकिन वो गोपियां जानती है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान। ये जो नंद का लाला है ये केवल गोपी, इस गोपी जसोदा का लाला नहीं है। तो कौन है? अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। ये जो अखिल शरीरधारी जितने भी हैं, इनके अंदर जो विराजमान है ये वही है। तो ये क्यों आया है धरती पर? गोपी गीत में गोपियां गाती है कि विखन सारथी तो विश्वगुप्तये। विखन कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आया है। अब बताओ, गोपियां तो निरक्षर है ना, अनपढ़ है, और केवल गोपी गीत में नहीं भ्रमर गीत में भी गाती है कि मृगु यूरियु कपिंद्र विभ्यते लुब्ध धर्मा। बंदरों में लड़ाई हो रही थी, इसी ने मार दिया एक बंदर को। समझने वाले समझ गए कौन से बंदर में लड़ाई हो रही थी। स्त्री अमृतकृत विरूपाम, एक स्त्री को इसने विरूपा भी किया है। क्यों किया है? स्त्री जित है कामयाना
अपनी पत्नी के काम से पीड़ित होकर। और केवल इतना ही नहीं, बलिमपि बलि कृत्वा वेष्टयध्वंसवद यश, बलि ने सब कुछ दे दिया फिर भी उसको बांध कर पटक दिया। मतलब गोपियां जानती है यही राम है, यही वामन है, यही कृष्ण है। ज्ञान है गोपियों को, क्योंकि भक्ति अहेतु की है, इसलिए ज्ञान हो गया। और ज्ञान होते ही बंसी की तान जो ही कान में सुनी, पति सुतान वय, सब संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, सभी विषयों को छोड़कर भगवान के चरण कमलों की भक्ति वाले। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदु हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य अलग अलग नहीं आएगा, ये तो अपने आप आएगा। कब? जब भक्ति प्रबल होगी। देखो ये सब में हम तुम्हें आज क्यों बता रहे हैं, ताकि आप 7 दिन कथा सुनो तो किसी कामना से कथा नहीं सुनो, आपकी भक्ति निष्कपट हो जाए, अहेतु की भक्ति हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप 10 रुपये चढ़ाते हो तो 1 रुपया चढ़ाओ, और 1 रुपये की भी कैपेसिटी नहीं तो मत चढ़ाओ, आपके रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं है। पर जितनी देर यहाँ बैठो मन से बैठो, ऐसे नहीं मन तो यहाँ है और मनी राम जी चल गए घर का काम धंधा करने, शरीर रह गया, तो वो भक्ति नहीं। जितना भी समय बैठो शरीर और मन दोनों से बैठो, तो जो गोपियों की भक्ति थी वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। ये मेरी गारंटी है 7 दिन के अंदर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और यदि भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो ये भी सुन लो क्या होगा। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यधीरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, यदि आपकी भगवान के प्रति भक्ति नहीं हुई तो नोत्पादयेद्यधीरतिम, ये केवल परिश्रम रह जाएगा 7 दिन का। श्रम एव हि केवलम, आप यहाँ आए आपने 7 दिन बर्बाद कर दिए। किस प्रकार? जिस प्रकार राख के अंदर हवन करते हैं, अग्नि में हवन करेंगे तो लाभ मिलेगा, और राख के ढेर में हवन करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये दिखावा करने से कुछ नहीं है। तुलसीदास जी की एक बहुत सुंदर चौपाई है कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, हमारे में बुद्धि बढ़िया हो दिखावे की, जैसे हमने भी दिखावे के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया तिलक लगा दिया। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, बढ़िया सुंदर तन है। मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरते हूँ जग में प्रगटी है। सुंदर शरीर मिल गया, बढ़िया धन मिल गया, चारों तरफ जय जयकार हो रही है कि नहीं साहब महाराज तो बड़े जोरदार हैं, पैसा भी खूब है महाराज के पास। और झूमत द्वार गजेंद्र हजार, घर पे 1000 हाथी खड़े हुए हैं। अब तो खैर हाथी घोड़ों का जमाना नहीं है, हाथी का मतलब फॉर्च्यूनर खड़ी हो, उसी को हाथी कहते हैं महाराज। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्रहु से नहीं काहू घटी है। जैसे इंद्र के पास जितनी संपत्ति हो उतनी हमारे पास आ जाए, शरीर भी सुंदर बन जाए, सम्मान भी हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं है तो क्या होगा? पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी बिल्कुल सुंदर हो लेकिन नासिका विहीन हो तो जो उसकी गति होती है वैसे ही बिना भक्ति वाले प्राणी की होती है। यानी शरीर तो बढ़िया है, दाम भी बढ़िया है, गाड़ी घोड़ा भी खूब है, आपके कुल की प्रसिद्धि भी खूब है, लेकिन नाक ही नहीं है। बताओ बिना नाक के क्या होगा? वैसे ही ये सब चीज कर लो लेकिन जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो समझो आपके पास नाक ही नहीं, ये मान के चलो। तो महाराज यदि भक्ति आ भी गई जीवन में तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो होना चाहिए ना। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाओगे, भैया टिकट दे दो, बोले कहाँ का? कि कहीं का भी दे दो, हमें तो यात्रा करनी है।
तो फिर वो आगरे का ही देगा, पागल खाने का। तो लक्ष्य होना चाहिए, कहने का भावार्थ यह है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? उस तत्व को पा लेना, उस परम तत्व को पा लेना। और वो तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। कुछ लोग उसको परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। योगियों के लिए ब्रह्म है, तपस्वियों के लिए परमात्मा है, और भक्तों के लिए भगवान है। कई लोग कहते हैं उस पर ब्रह्म का ध्यान करो, तो ब्रह्म भी वही है, भगवान भी वही है, और परमात्मा भी वही है। आप ऐसे समझें कि आटे की पूड़ियाँ भी बनती है, पराठे भी बनते हैं, और फुल्की भी, चपाती भी बनती है। अब महाराज कोई माता जी जैसा बूढ़ा ठहरा हो और उसको आप पूड़ियाँ रख दो तो वो तो पचेगी ही नहीं है, उनको तो फुल्कियाँ चाहिए पतली पतली। और हमारे महाराज जी के जैसे हो तो बढ़िया पराठे आने दो, 4-4, 5-5, क्योंकि जठराग्नि प्रबल है। तो किसी को पूड़ी में आनंद आता है, किसी को पराठे में आनंद आता है, किसी को रोटी में आनंद आता है। अब पूड़ियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती महाराज, हरी, पीली, नीली हैं, अलग अलग। तो पूड़ियों में भी भेद हो गए। उसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये सब एक ही हैं, एक ही तत्व है। अब भगवान भी कितने हो गए, आज तो इतने ऑप्शन हैं सब एक ही। आप गणेश जी की पूजा करोगे तो भी अंत में जाएगी भगवान नारायण के पास। माता जी की पूजा करोगे तो माता जी की पूजा करते करते अंत में जाएगी भगवान नारायण के पास। भाई पूजा करते करते गणेश जी प्रसन्न हो गए, गणेश जी के हाथ में आपने देखी होगी माला रहती है, हैं? तो पूछोगे कि महाराज आप किसकी? कि हम भी राम जी की माला जप रहे हैं। माता पार्वती की तपस्या करते करते पार्वती जी प्रसन्न हो गई, पार्वती जी के साथ देखोगे तो शंकर भगवान भी राम राम ही करते हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल, बरसात में खूब सारा जल आता है, वो नदियों में जाता है। नदियाँ कहाँ जाती है? समुद्र में। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी मार्ग से समुद्र में जाता है, तो सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप किसी भी देवता को प्रणाम कर लो, आपका नमस्कार केशव की तरफ ही जाएगा। इसलिए ये भेद मत करो कि हम तो शंकर भगवान को मानते हैं, हम तो राम जी के हाथ नहीं जोड़ेंगे, या हम राम जी को मानने वाले हम कृष्ण जी को नहीं मानते। ये सब पूड़ियाँ, आटा एक ही है, पूड़ियाँ अलग अलग है, यूँ समझें। ये सब एक ही है, राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी कहते हैं कि सुखमेन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुख मयत्नतः। जब प्रहलाद जी अपने मित्रों को इकट्ठा करके समझाते हैं कि भगवान का भजन करो, आगे कथा आएगी, कि सुखमेन्द्रियकम दैत्या, कि हे दैत्यों के पुत्र, क्योंकि सब दैत्यों के लड़के ही थे, प्रहलाद जी भी तो दैत्य थे, तो विद्यालय में पढ़ते थे। सबको इकट्ठा करके बोले कि जिस प्रकार ये जो इंद्रियों का सुख है ये हर शरीर में मिलेगा, मनुष्य शरीर में भी मिलेगा। हम लोग दिन और रात सुख प्राप्त करने के लिए भागते हैं कि और पैसा आ जाए तो बढ़िया सुख से रहेंगे। तो ये सुख तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, आप प्रयास करो चाहे मत करो। किस प्रकार? जैसे आप दुख को पाने के लिए प्रयास नहीं करते। बताओ कौन दुखी होना चाहता है आप में से? कोई नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी दुख होता है या नहीं होता है जीवन में? कष्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? आप कष्ट नहीं चाहते लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट आते हैं। उसी प्रकार सुख चाहो या नहीं चाहो फिर भी जीवन में सुख आएगा, यदि भाग्य में लिखा होगा तो। जंगल में चले जाओ, यदि जंगल में भी राज करना लिखा होगा ना तो वो राज ही मिलेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रयास करो चाहे मत करो, जिस प्रकार बिना प्रयास से जीवन में दुख आता है उसी प्रकार बिना प्रयास से सुख भी आएगा ही आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जो ही आपने उस परम तत्व को पा लिया, जिस तत्व के लिए अभी आपने चर्चा सुनी, विद्यते हृदयत ग्रंथिम छिंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म मनीश्वरे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये हृदय में जो ग्रंथि लगी हुई ना गांठ, ये खुल जाएगी। छिंदन्ते सर्व संशया, आपके मन के सभी संशय नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, आपके जन्म मरण के जितने भी कर्म है ना, सब मुक्त हो जाएंगे। अब आगे के अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन करते हैं कि भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं, लेकिन एते चांस कला अवतारे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई कला अवतार हुआ है, कोई अंश अवतार हुआ है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पूर्ण रूप में तो भगवान श्री कृष्ण ही आए हैं। बोले रास बिहारी सरकार की। अब श्री सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, ये भागवत जी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? कस्मिन युगम प्रवर्तेयम स्थाने वाकेन हेतुना। भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ? भाई जो कथा आप लोग सुन रहे हैं उसका निर्माण भी तो हुआ होगा। बोले कि द्वापर के अंत में, जब द्वापर खत्म हो रहा था, कलयुग आने वाला था, तो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कलयुग के प्राणी हैं, इनका कल्याण कैसे हो, सोचकर थोड़े गंभीर हुए। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि व्यास जी थोड़े गंभीर बैठे हैं, पूछना चाहिए। तब प्रश्न किया नारद जी ने कि व्यास जी आप उदास क्यों हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मैंने एक एक करके 17 पुराण रच दिए, फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं। फिर मैंने महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया, फिर भी शांति नहीं मिली। तो ये चित्त अशांत क्यों है? तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, आपने अब तक जो कुछ लिखा वो विद्वत्ता के लिए लिखा, बहुत ऊंची ऊंची भाषा में लिखा, भगवान के गुण नहीं गाए। अरे मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और आज उन्हीं भगवान के गुण गाते गाते भगवान ने ये वीणा मेरे को प्रदान की है। मैं ये वीणा पर भी भगवान के गुण गाता हूँ और उन गुण गाने के कारण सर्वत्र मेरा आगमन है। मैं राक्षसों में भी पूजा जाता हूँ, देवता नर गिंधर्व कहीं भी जा सकता हूँ, और 12 भागवतों में मेरी गिनती होती है। इसलिए आप ये बुद्धिमत्ता का छोड़ो और भगवान के गुण गाओ। फिर चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में श्री नारद जी ने व्यास जी को श्रवण करवाई बीज रूप में। 4 श्लोक केवल बीज रूप में व्यास जी को दिए। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। सम्याप्रास आश्रम बद्रीनाथ के 4 किलोमीटर आगे माणा गांव है, आप कभी गए हो तो। माणा गांव में व्यास गुफा है। व्यास गुफा में व्यास जी विराजमान हुए। अब जो ही व्यास जी ने 4 श्लोक स्मरण किए तो उन 4 श्लोक में ही भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। 18,000 श्लोकों का दिव्य पुराण रच डाला। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, लिखते 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 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ तैयार हो गया। अब महाराज ग्रंथ तो बन गया पावन, लेकिन इतना ही पावन कोई पात्र चाहिए। शेरनी का दूध ये अपने बर्तनों में नहीं खटाता, उसके लिए तो सोने का पात्र चाहिए। ऐसा सुना है, मैंने कभी देखा तो नहीं शेरनी का दूध, आप लोगों ने देखा हो तो पता नहीं। तो शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रहता है। तो जब भागवत जी का इतना दिव्य ग्रंथ है तो कोई दिव्य अवधूत ही चाहिए जो इसको ग्रहण कर सके। सोई व्यास जी को अपना पुत्र याद आ गया। उससे अच्छा श्रेष्ठ वैराग्यवान कौन मिलेगा जिसे संसार की माया स्पर्श ही नहीं कर पाई। लेकिन वो तो जंगल में तपस्या के लिए चला गया, अब उसे कैसे ढूंढा जाए। सोई अपने 2 शिष्यों को भागवत जी के 2 श्लोक सिखाए, रटाए और जंगल में भेज दिया। वो दोनों शिष्य
महाराज वो श्लोक सुनते 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 उनका उच्चारण करते करते घूम रहे थे, सोई सुखदेव जी के कान में वो 2 श्लोक सुनाई दिए। आहा, क्या श्लोक है? ब्रह्म समाधि में श्री सुखदेव जी ध्यानस्थ बैठे हैं और उनके कान में जो ही पहला श्लोक आया, बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वेजयंतीम च माला। बर्हा पीड़म, जिसने देखो भगवान का फोटो कितना बढ़िया बनाया है, मन ही मन बना के देखो, मोर मुकुट लगा हुआ है। बर्हा पीड़म नट वर वपुः, जिस प्रकार एक नट सजता है, नट जानते हो ना आप, नाटक करने वाला, कितना सजता है, एकदम दिव्य रूप में लगता है। तो ऐसे नटों के वर हैं, उनसे भी बड़े नट वर वपुः, जिनका वपु कैसा है, हजारों नटों के सौंदर्य के समान, इतने सुंदर मुखारविंद। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिका के पुष्प लगे हुए हैं। जंगल में जब गैया चराने जाते हैं तो ग्वाल बाल ही भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो जंगली पुष्पों से ही तो करेंगे, पेड़ पत्तों से, फूलों से। तो कर्णिका के पुष्प कानों में लगाए हैं। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वास है कनक कपिसम, सोने की कांति के समान जिनका चेहरा दमक रहा है। वनमाला धारण करे हुए हैं, पीतांबर गले में धारण है, और दाऊ जी के साथ संध्या काल के समय गैयां चराकर जंगल से लौट रहे हैं, और जो ग्वाल बाल आपस में हैं वह गोप कीर्ति गा रहे हैं कि आज तो कन्हैया ने बकासुर मार दिया, आज तो कन्हैया ने धेनुकासुर मार दिया, जय हो जय हो। ऐसे सुंदर लौट रहे हैं। नेत्र बंद किए हुए सुखदेव जी ने जो ये श्लोक सुने, तुरंत समाधि छूट गई। आहा, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। सोई महाराज जो ही विचार किया दर्शन करना चाहिए, सो ही दूसरे क्षण विचार आ गया कि देखो, जो सुंदर होता है ना, वो अहंकारी भी होता है। पता नहीं वो हमें शरण में स्वीकार करे कि नहीं करे। ज़्यादा सुंदर घमंडी भी होता है महाराज, है? उसका स्वभाव भी सुंदर है या नहीं ये पता नहीं। चेहरे से तो सुंदर है, परंतु स्वभाव सुंदर नहीं हुआ तो क्या होगा? पुनः समाधिस्थ हो गए, लेकिन ध्यान तो उसी तरफ लग रहा है। समाधिस्थ तो हो गए, लेकिन मन तो बार बार वहीं जा रहा है। सोई दूसरे शिष्य का श्लोक फिर कान में आ गया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांस मापा यदि स्वभावात्। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकी है नाम बकासुर की बहन का, पूतना, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से। लेकिन लेभे गतिम धात्रच्युतम ततोन्या, उसने भगवान को मारने की चेष्टा की, लेकिन भगवान ने उसके साथ क्या किया? लेभे गतिम, उसको वही गति दी। कौन सी? धात्रचिताम, जो अपनी धात्री माँ को दी है। जो जसोदा मैया को गति दी, वही गति पूतना को दी है। कम वा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसे दयालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? आहा, उसका स्वरूप भी सुंदर है, उसका स्वभाव भी सुंदर है। तुरंत श्री सुखदेव जी व्यास जी के शिष्यों के पास आ गए, बोले भैया बड़े सुंदर श्लोक सुनाए, 2-4 और सुनाओ। बोले हमारे गुरुजी ने तो 2 ही सुनाए हैं, यदि ज़्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो, 18,000 श्लोकों का पावन पुराण तैयार किया है। सो पीछे पीछे श्री सुखदेव जी आ गए।
व्यास जी ने जो ही अपने पुत्र को देखा प्रसन्न हो गए। धन्य है भागवत महापुराण कि मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गया था, आज भागवत जी के 2 श्लोक से केवल सुनकर चला आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप संपूर्ण भागवत नहीं श्रवण कर सकें तो हम जो बीच बीच में श्लोक सुनते हैं उन्हीं श्लोकों से कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम बीच बीच में श्लोक लेते हैं। कई लोग तो कहते हैं महाराज श्लोकों से ही चलो आप, श्लोक और उसका अर्थ, श्लोक और उसका अर्थ। लेकिन वो आपके लिए थोड़ी भारी होगी क्योंकि वो MA की पढ़ाई है। आपकी पढ़ाई अभी 4वीं 5वीं स्तर की है, तो उसी स्तर से समझाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप अन्यथा मत मान जाना कि 5वीं तक की पढ़ाई बताई आपको। और वास्तविकता में यदि आप जितना अपने को अज्ञानी मानेंगी, आपका कल्याण उतनी ही शीघ्रता से हो जाएगा। मैंने पूर्व में ही कहा था कि लोटे को खाली रखो। कब? कल कहा था। हाँ, लोटे को खाली रख के बैठोगे तो अमृत आएगा और भर के बैठोगे तो कुछ नहीं आएगा। सोई महाराज 18,000 श्लोकों का पावन पुराण श्री व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। अब श्री शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी तो परम प्रवजंत थे, अवधूत थे, इतने जिनको माया भी स्पर्श नहीं कर पाती थी, तो उनको तो भागवत श्रवण करवा दी, लेकिन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्यों श्रवण करवाई? परीक्षित जी तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो परीक्षित जी को क्यों श्रवण करवाई? इसकी कथा आप हमें सुनाइए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि यथा मृधे को रवसृंजयाना वीरे स्वतो वीरगतिम गतेषु। जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया था, दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर मृत अवस्था में पड़ा था। भीमसेन की गदा से उसकी जंघा विदीर्ण हो गई थी। चील कव्वे आकाश में मंडरा रहे थे कि अब मरें और अब हम खाएं। वो चील कव्वों को हाथ से भगा रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया, उसका मित्र। बोला, मित्र मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है कि जब तुम्हारा एक आदेश पाने के लिए सैकड़ों दास दासियां खड़े रहते थे, और आज देखो तुमको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। मैं तुम्हारा मित्र हूं, यदि मैं इस समय भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो बड़ी बात होगी। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन बोला, मित्र जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो हम 100 भाई थे और आज एक भी नहीं बचे हैं, लेकिन पांडव 5 थे और आज भी 5 हैं। यदि तुम किसी एक पांडव का मस्तक काट कर ले आओ तो मुझे मरते समय शांति अनुभव होगी। अश्वत्थामा तुरंत खड़ा हो गया, बोला तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का मस्तक काट लाता हूँ। सोई गया और काक उलूकन न्याय से, काक उलूक न्याय क्या होता है कि जैसे कौवा और उल्लू, उल्लू रात्रि में बलशाली होता है और कौवा कमज़ोर होता है, लेकिन वही उल्लू दिन में कमज़ोर हो जाता है और कौवा बलशाली हो जाता है। उसी प्रकार रात्रि में पांडवों के शिविर में घुस गया, लेकिन उस रात्रि भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को अपने साथ विजय का उत्सव मनाने के लिए कहीं दूर ले गए, लेकिन पांडवों के शिविर में उनकी सैया पर पांडु नहीं सोए, पांडु पुत्र सो गए। 5 पांडवों के 5 पुत्र जो उनकी जैसे ही लगते थे। महाराज अश्वत्थामा चोरी छिपे घुसा और तलवार से 5 पांडवों का मस्तक काटकर एक कपड़े में बांध कर ले आया। बोला, दुर्योधन तुम एक की बात करते थे, मैं देखो ये 5 पांडवों के मस्तक लाया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोला इसमें से भीमसेन का मस्तक कौन सा, इधर लेके आओ, मैं अपने हाथ से उसके मस्तक को चूर्ण चूर्ण करना चाहता हूं। सोई भीमसेन का मस्तक लाया, जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया
तो महाराज वो चूर्ण चूर्ण हो गया धीरे से में। अब दुर्योधन की आंख खुली, ध्यान से देखा तो ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। नेत्रों से अश्रुधार बह निकली कि मित्र तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने इन 5 बच्चों को मारकर हमारे कुल का, वंश का ही नाश कर दिया। ये पुत्र बचते तो कभी श्राद्ध तर्पण करते, तो अपने पूर्वजों के साथ हम चाचाओं का भी तर्पण कर देते। इनको मारकर तूने तो हमारे कुल में कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना दुखी हुआ कि उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब जैसे ही अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तो वो समझ गया कि अब अर्जुन मेरे को छोड़ने वाला नहीं। तुरंत दौड़ लगाई। पीछे महाराज पांडवों के शिविर में त्राहिमाम मच गई, चित्कार मच गई। द्रौपदी चित्कार करने लगी, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। जो ही निधन का समाचार सुना, चित्कार मचा दी द्रौपदी ने। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्वारिकाधीश सब आए। दुर्योधन ने अपनी गांडीव धनुष हाथ में ली और प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी रोने की आवश्यकता नहीं। जिसने भी ये कुकृत्य किया है मैं उसको बांधकर तेरे सामने पटकूंगा, और तू जो दंड देगी वो दंड मैं उसको दूंगा। तू जो कहेगी वही दंड उसको मिलेगा। तुरंत द्वारकाधीश को साथ में लेकर जिस दिशा में अश्वत्थामा गया था उसी दिशा में दौड़े। दौड़ते अश्वत्थामा को पकड़ा, बांधकर रथ में पटक दिया। द्वारकाधीश बोले, अर्जुन इसको यहीं नष्ट कर दो, ये ब्रह्म बंधु है, नष्ट कर दो। कि नहीं, मैंने वचन दिया है द्रौपदी, उसके सामने ले जाकर मारूंगा। जो ही द्रौपदी के सामने ले जाकर पटका, वाम स्वभावा कृपया न नाम च, द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कह तो थोड़ी देर पहले रो रही थी, अश्वत्थामा को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुच्यताम मुच्यताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, जल्दी खोल दो इसको, जल्दी खोलो। अरे ये ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, अपने गुरु का पुत्र है। अब तो अर्जुन को आश्चर्य हो गया कि अभी तुम थोड़ी देर पहले तो रो रही थी। कि नहीं, स एस भगवान द्रोण है प्रजा रूपेण वर्तते, ये भगवान द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए। अब तो महाराज युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए। देवी तुम बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कर रही हो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। उधर भीमसेन जी खड़े हो गए, बोले तुम दोनों छोड़ दोगे तो भी मैं नहीं छोड़ने वाला। अब अर्जुन भगवान की तरफ देखे कि महाराज ये तो संशय पैदा हो गया। भगवान बोले मैंने तो पहले कहा था कि वहीं जहां दुष्ट पापी मिले उसको वहीं कुचल दो उसका सर। अब देख लो तुम बांध कर ले आए, क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन ये भी लिखा हुआ है कि आतताई वदारहण है, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोला महाराज आप टेढ़ी टांग वाले हो और बातें भी टेढ़ी मेढ़ी करते हो। एक तरफ तो कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और एक तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखो भगवान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी युद्ध में गीता जी का उपदेश दिया है, तो पढ़ाई करवाइए तो परीक्षा भी तो लेंगे कि बच्चा देखें पढ़ तो रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसी समय अर्जुन को गीता जी का श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणादितिरिच्यते, यानी जो मानी आदमी होता है, मानी पुरुष होता है, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। सोई अर्जुन ने कटार से, अश्वत्थामा की यहाँ मणि लगी हुई थी, मणि निकाली
उसकी चोटी काटी और लात मारकर शिविर से बाहर निकाल दी। मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धज। ब्राह्मण की हत्या ऐसे नहीं की जाती। हमारे शास्त्र में वध के स्वरूप लिखे हुए हैं। वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति देहि का। शरीर से मारना नहीं होता। देखो, हत्या के और भी तरीके होते हैं। नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्याच नारीणाम अशस्त्रो विदितो वध। बिना हथियार के मारने के ये तरीके हैं। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की आज्ञा भंग कर दो, आज्ञा मानो ही मत, तो वो राजा अपने आप ही मरा हुआ है। विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का अनादर कर दोगे तो उसकी मृत्यु है। और नारी का सैया से त्याग कर दो तो वो नारी की मृत्यु है। अशस्त्रो विदितो वध है, ये बिना शस्त्र के वध का। अब तो महाराज अश्वत्थामा को भगा दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अभी भी कुंठा जागृत है कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, जो इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला मिल जाए। और तो सब मर गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ये गर्भवती है। अगर इसके गर्भ को भी नष्ट कर दूं तो फिर तो पांडव वंश में कोई नहीं बचेगा। सोई महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और संधान किस पे किया? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। अब महाराज जो ही ब्रह्मास्त्र आता दिखाई दिया उत्तरा को, उसने तुरंत दौड़ लगाई और द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जो गलती द्रौपदी ने की वो उत्तरा ने नहीं करी। चीरहरण के समय जब दुशासन चीर खींच रहा था तो द्रौपदी ने पहले पितामह से, अपने पतियों से, द्रोणाचार्य से, कुलगुरु से सबसे प्रार्थना की, विनती की, और अंत में द्वारकाधीश को पुकारा। लेकिन उत्तरा ने आज ये गलती नहीं की, सर्वप्रथम द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगी। और भगवान ने भी एक पल की देर नहीं करी, तुरंत अंगुष्ठ जितना रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्टि हुए और चारों तरफ परिक्रमा करने लगे और ब्रह्मास्त्र को शांत करके विदा कर दिया। पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। अब तो महाराज उत्तरा प्रणाम करके चली गई। उधर द्वारिकाधीश बोले, भाई अब हम द्वारिका जाते हैं। तो पांडवों ने भी विदा करने के लिए बाहर आए। जो ही रथ पर चढ़ने को सवार हुए तो ही कुंती माता हाथ जोड़कर प्रणाम की। भगवान बोले, माता जी, बुआ जी, ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? तो कुंती माता बोली, प्रभु 2 मिनट के लिए आप मौन खड़े हो जाओ। आज जो मैं कुछ कहना चाहती हूँ वो मुझे कहने दो। तो 26 श्लोकों में माता कुंती ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नमस्ते पुरुषत्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बर्हिर्वस्थितम मायाजवनिकाच्छन्नम अज्ञातोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़मृषा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। समय ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, देखो हमारी तो क्या है, एक बार डूब जाते हैं तो है 10-15 मिनट ऊपर हो जाए तो फिर ठीक, क्योंकि बस आ ही गए प्रसंग में। तो 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की कि आपको मैं जान गई, आप अंदर बाहर व्यवस्थितम। प्रभु आपकी माया इतनी मधुर है कि जब आप कहते हो ना बुआ जी, तो मैं भूल जाती हूँ कि आप ईश्वर हो।
मैं आपको वही मेरे देवकी का वसुदेव भैया का लाला समझ लेती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ही ईश्वर हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। क्या? कि मेरे जीवन में हमेशा दुख बने रहें। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हैं, आप क्या मांग रही हैं? कि बोले क्योंकि लोग तो मानते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हैं विपदा संतु न सस्वत। बोले कुंती माता बोली प्रभु मैंने देखा है कि मेरे जीवन में जब जब दुख आए हैं तब तब आप मेरे पास रहे हैं, आपका दर्शन मुझे मिलता है। और आज जब मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया, सब कष्ट मिट गए, तो आप जाने को तैयार हो गए। भगवान बोले बुआ जी कष्ट तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं। सो महाराज भगवान वहीं रुक गए। रात्रि काल में देखा कि युधिष्ठिर जी थोड़े सोच में हैं, उदास हैं। जाकर कारण पूछा तो बोले देखो हमने विजयश्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन किसको मारा? अपने गुरुजी को, भाइयों को, रिश्तेदारों को। भगवान समझ गए कि जैसे अर्जुन को शोक हुआ था वैसे इसको भी शोक हो गया, लेकिन इसका शोक मैं नहीं मिटाऊंगा। कौन मिटाएगा? बोले पितामह भीष्म। सोई प्रातःकाल पांडवों को साथ लेकर पितामह के पास गए। अच्छा पितामह के पास क्यों गए? जैसे कोई आपको ज्ञान दे रहा हो, छोटा बच्चा हो तो आप उसको बच्चा ही मानोगे, और कोई बड़ा बूढ़ा जिसके सफ़ेद बाल हो गए हो उसका ज्ञान जल्दी पल्ले पड़ेगा। हमारे गुरुजी ने भी कहा था कुंभ में, हरिद्वार कुंभ में महात्मा जी आए थे, ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ तो महात्मा ही महात्मा है, कथा सुनते सुनते पंडाल में आ गए। उन्होंने नित्य कथा सुनी और आखिरी के दिन बोले महाराज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके बाल है ना जो जल्दी सफ़ेद हो जाए। तो दीपक जी बोले महाराज ये आशीर्वाद दे रहे हो, श्राप दे रहे हो? बोले ये आशीर्वाद है, क्योंकि आप जितनी कथा करते हैं सुंदर सुंदर तो लोग आपको बालक समझ लेते हैं, उनके पल्ले ऐसे सोचते हैं तो बालक ही है। जब सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी होगी ना तब समझेंगे कोई बड़ा आदमी कह रहा है, जल्दी पल्ले उतरेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सोई पितामह के पास ले आए। पितामह ने भगवान के जो ही दर्शन किए आनंदित हो गए, सारे शरीर की पीड़ा मिट गई। देखो शरीर में कितने बाण लगे हुए हैं, कोई पानी को भी पूछने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन करते ही शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। भगवान को देखते ही कहा द्वारिकाधीश मैंने कितने दिनों आपकी प्रतीक्षा की है, अब जब तक मेरी सांस नहीं छूट जाती तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, यहीं खड़े रहो। ये सोचते ही भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है? और कौन मरना चाहेगा बताओ? कोई नहीं मरना चाहेगा। एक माताजी से भी ज़्यादा उम्र की थी, ये तो कथाएं हैं, एक संत ने सुनाई थी कथा। बोले सासू खूब काम कराई इस अवस्था में भी, तो बार बार यही कहती हे भगवान संगी सहेलियाँ सब चली गई, मेरी तो भगवान भी नहीं सुनते। एक दिन यमराज जी ने सुन लिया, उधर से निकल रहे थे। बोले माताजी आपने पुकारा। अब यमराज को देखते ही माताजी के तो होश उड़ गए कि मैं तो नहीं पुकारी थी महाराज, तो अब आप आ ही गए हो तो ये टोकरिया जरा माथे पर उठा दो और आप जहाँ जाना है वहाँ प्रेम से जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहने का तात्पर्य मरना कोई नहीं चाहता, तो भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। चेहरा लटक गया भगवान। पितामह बोले प्रभु चेहरे लटकाने वाली आवश्यकता नहीं है, कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिमोन्यहम। जब तक आप खड़े रहो तो प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुजम ध्यान पथश्चक्रुभुज। जब तक आप खड़े रहो प्रसन्नता से खड़े रहो, क्योंकि ये कलेवर अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रोकूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान का चेहरा देखते देखते ही युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त किया। दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान, सभी धर्मों की शिक्षा दी
और युधिष्ठिर का शोक नष्ट किया। अंत में बोले प्रभु द्वारकाधीश को संबोधित करके, अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मेरी इति आ गई है। क्यों? आज एकादशी का दिन है, उत्तरायण सत्र आ गया है। देखो 2 सत्र होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। आप सब जानते हैं मकर संक्रांति से उत्तरायण चालू हो जाता है। उत्तरायण है देवताओं का दिन और दक्षिणायन है देवताओं की रात्रि। किसी के घर आप रात में जाओ तो गेट बंद मिलेंगे हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी घंटी भी बंद कर दी हो, माता जी ने बंद की जैसे, बजाते ही रहो, तो रात्रि को गेट नहीं खुलेंगे, दिन में खुल जाएंगे। तो उत्तरायण देवताओं का दिन है, किसी के यहाँ दिन में ही जाना चाहिए। और भगवान भी उत्तरायण है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में रह के आए हैं तो उत्तरायण हो गए। और अंत समय ऐसा कैसा मिलेगा कि भगवान सामने खड़े हैं, उसी समय प्राण छूटे। तो समय बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन भगवान के चरणों में जाते जाते पुष्प चढ़ाना चाहते हैं। अब वहाँ पुष्प कहाँ से आए? सोई महाराज अपने शब्दों को ही पुष्प में पिरो लिया और पुष्पी ताग्रा छंद में, एकादशी का दिन है तो 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति श्री पितामह भीष्म ने गाई है। 1-2 श्लोक हम भी गुनगुना लेते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्ष्यताम कलेवरम यावदिदं हिमोम्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। क्या नाम इसका? बंद कर दे। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंदी स्वसुखमुपगते कपिर्दिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषु यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्व कचलुलिसस्वमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरीर्विविध्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्ष्मा हृदवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित कृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहर्दात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तेष्यमेस्तु। बड़ी सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने की। हम लोग अथ प्रारंभ से लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं अथ और अंत में लिखते हैं इति, लेकिन पितामह भीष्म ने प्रारंभ में इति लिखा है। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा, माने कहना चाहते हो प्रभु ये मेरे जीवन की इति है, और आप सामने खड़े हो तो अब जन्म मरण की भी इति है। लेकिन जाते समय जाते जाते मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। भगवान बोले बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो ये कन्या कहाँ से हो गई? बोले जिनका विवाह नहीं होता है वो कन्या गोद भी ले लेते हैं। तो कौन सी आपकी कन्या? इतिमति, ये मेरी जो बुद्धि है ना, इसी को मैंने अपनी बेटी मान लिया। तो आपकी पुत्री में ऐसी क्या विशेषता है कि इतिमति वितृष्णा, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, ये इसलिए बिल्कुल कोरी है। तो ये है मेरी मति, इसके बन जाओ आप पति, आपके चरणों में हो जाएगी इसकी रति, तो मेरी भी हो जाएगी सदगति।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। अपनी बुद्धि भगवान ने पितामह के चरणों में अर्पित की और एकादशी के दिन परम धाम को गए। इसी के साथ आज की कथा का यही विराम। वैसे आज परीक्षित के जन्म तक की कथा होनी चाहिए थी, परीक्षित को जो श्राप लगा है, लेकिन मेरी क्या है, थोड़ा लालच कर जाता हूँ, कथा कहने का लालच आ जाता है, तो परीक्षित को श्राप लगा, वहाँ तक की कथा आज होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, घर की कथा है अपनी। तो कल 4 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग कृपया समय से पधारें, क्योंकि ट्रेन तो चल जाएगी, उसमें सवारी बैठे चाहे नहीं बैठे हैं। अब प्रेम से बढ़िया कीर्तन करेंगे, कीर्तन करके आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेके अपने अपने घर को जाएंगे और कल समय से पधारेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद बोलो हरि।